टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने देखा एक्टिविटी के माध्यम से। अभी तक एरोबिक, एनारोबिक, विभिन्न प्रकार के रेस्पिरेशन के विषय में हमने बहुत सारे फैक्ट्स को ऑब्टेन किया। अब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट पर कुछ बात करने जा रहे हैं आज। यहाँ पर देखें आप कि रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे होता है। आपको पता है कि प्लांट्स आउटोट्रॉप्स हैं, प्लांट्स आर आउटोट्रॉप्स, है ना, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस उसमें होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण होता है ना। तो प्लांट अगर लिविंग है तो उसके प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, है ना, लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्लांट का कम होता है। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर डेड, है ना। प्लांट के टिश्यू का अधिकांश भाग डेड है और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट सेल्स आर आल्सो डेड। सो देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लिटिल एज कंपेयर टू एनिमल्स, है ना। यानी अगर यहाँ पर हम सवाल पहला करें कि प्लांट में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो क्यों नहीं है भाई? प्लांट्स हैव नॉट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों नहीं है भाई? इसका कारण हम जानना चाहेंगे, है ना। तो इसका कारण प्लांट्स हैव नॉट वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? पहला बोलो। फर्स्ट रीजन क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज आर डेड, so their energy requirement is low as compared to animal, है ना। पहला क्या है? most of the parts of plants tissues are dead, है ना। so their O2 requirement is low। ये है। और साथ साथ माने इसका रिक्वायरमेंट ही कम है, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल एंड वाइटल एक्टिविटीज। यही कारण है कि प्लांट्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। लेकिन प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स, बहुत सारे प्लांट को अगर इसके पार्ट्स में हम बांटें तो पहला पार्ट है रूट्स, दूसरा पार्ट है स्टेम, मेजर पार्ट, और तीसरा पार्ट क्या है? बोलो। लीव्स। तो रूट में ऑक्सीजन यानी गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा? किसके द्वारा? बोलो। इपीब्लेमा नाम का ओपनिंग होता है। स्टेम में किस ओपनिंग द्वारा होता है? लेंटिसेल। और लिप्स में किसके द्वारा होता है? स्टोमाटा द्वारा। स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा से आप परिचित हैं, आपको हमने फोटोसिंथेसिस में बताया है स्टोमाटा क्या है। यानी प्लांट में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम है ही नहीं, ऐसे ही यह इसके द्वारा आसानी से अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा कर लेता है। धीरे धीरे भी उसको ऑक्सीजन मिलेगा, यानी सिंपल डिफ्यूजन से भी मिलेगा अगर अंदर में किसी भी प्रकार से, तो ये अपना काम चला लेता है ना। बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट
फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट सेल इज लो, है ना। ये आप बात प्लांट रेस्पिरेशन पर आपको हमने बताया। अब आते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, जैसा कि आपको पता है एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्यों? उल्टा सोच के देखो, एनिमल्स में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। इसका कारण है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल सेल्स और एनिमल टिश्यूज आर लिविंग, सो देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली ग्रेटर। उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट यानी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। तो अब यहाँ पर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम का होना आवश्यक है, ताकि एनफ अमाउंट में ऑक्सीजन ईच एंड एवरी सेल को मिल सके। प्रत्येक सेल को उचित मात्रा में ऑक्सीजन मिलना आवश्यक होता है, तभी वो जिंदा रहेगा, है ना। सारा का सारा लिविंग है, सारा का सारा लिविंग है, तो उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता रहेगा हमेशा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से आता है, और फूड से यूजेबल एनर्जी यानी फूड में निहित एनर्जी जो है वो ऐसे यूज हमारा सेल नहीं कर सकता, उससे उसके यानी फूड के बॉन्ड को तोड़ना होगा, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है ना। अब देखो, यानी एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एनिमल में रेस्पिरेशन देखते हैं, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब चूंकि एनिमल यूनिसेलुलर भी होता है, यूनिसेलुलर, और दूसरा मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की बात हम सोचें जरा सा, तो देखेंगे दोनों में अंतर क्या है। मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी सिंगल सेल का बना होता है, इसका पूरा होल बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है ना। यानी द होल बॉडी ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज इन कांटेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एयर, है ना, यानी एटमॉस्फेरिक एयर। सो they fulfill their oxygen requirement by simple diffusion, है ना। So unicellular animals have not well developed respiratory system. While what happens in case of multicellular organism? जैसा कि आप बॉडी कंस्ट्रक्शन से देखिए, हमारा बॉडी है, हमारा सिर्फ ये स्किन वाला पोर्शन एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में है, और बॉडी के इनसाइड बहुत सारे सेल्स हैं। तो यहाँ वाले सेल तक तो हमको समझ में बात आ रही है कि सिंपल डिफ्यूजन से कहीं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, लेकिन डीप इनसाइड दी बॉडी जो सेल्स हैं उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा कैसे होगा? उसको एक एफिशिएंट सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उसका ज़्यादा है, और साथ साथ हर सेल भी इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट यानी एटमॉस्फेरिक एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो इस कंडीशन में अंदर वाले सेल को ऑक्सीजन देने के लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यानी एनिमल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड्स अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज ईच सेल ऑफ देम इज आर नॉट इन कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, है ना, बात समझे। और दूसरे तरफ यह भी हमने कहा कि ये एनिमल सेल है, जिसका मोस्ट पार्ट एनिमल सेल और एनिमल टिश्यू का अधिकांश भाग लिविंग होता है, और लिविंग होने के कारण क्या, उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, और सब सेल कांटेक्ट में है भी नहीं, तब तो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम की आवश्यकता तो इसको पड़ेगी, नो डाउट। अब देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का केस। अब हैबिटेट के अनुसार हम लोग देखें, है ना, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा, यानी नंबर ऑफ सेल पर रेस्पिरेशन के विभिन्न तौर तरीकों को हमने एनिमल में देखा। अब एनिमल में हैबिटेट किसको कहते हैं? नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम
दे डिराइव ऑल देयर रिक्वायर्ड थिंग्स, है ना, यानी नेचुरल होम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, फ्रॉम विच दे ऑब्टेन ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल्स इज नोन एज हैबिटेट, यानी नेचुरल होम है। जैसे ये घर हम बना लिए हैं, ये तो मेरा हैबिटेट नहीं है, हैबिटेट तो हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म हैं। तो हैबिटेट के मुताबिक हैबिटेट अब जनरली हम हैबिटेट कितने तरह के देखते हैं? कौन? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, ऐसे आर्बोरियल और बहुत तरह का है, लेकिन इस पर हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऐसा होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड पर रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म लैंड और वाटर दोनों पर रहता है। क्लियर यहां तक? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अपना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक एयर से करता है ना, एटमॉस्फेरिक एयर से करता है। जैसे हम लोग हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर से जो ऑक्सीजन ऑब्टेन करता है उसमें रेस्पिरेशन पल्मोनरी टाइप का, यानी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स किस तरह का होता है? पल्मोनरी, यानी रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी, है ना। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे एम्फीबिया ग्रुप का, यानी जो लैंड और वाटर दोनों में वास कर सकता है, रह सकता है, उसके लिए कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं थ्रू स्किन द्वारा, यानी फ्रॉग वगैरह नहीं, फ्रॉग तो जब लैंड पर आता है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इंसेक्ट्स, ये जनरली मैमल्स में है, ये किसमें है? मैमल्स में। इंसेक्ट्स जैसे मकड़ी या अन्य जो कीड़े मकोड़े हैं वो रेस्पायर करते हैं किसके द्वारा? जैसे कॉकरोच वगैरह, ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स, यानी स्पाइरिकल्स द्वारा। कौन? इंसेक्ट। इससे ये किसमें होता है? इंसेक्ट्स। यानी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मौलिक रूप से रेस्पिरेटरी ऑर्गेन लंग्स होता है, और या स्पाइरिकल्स इंसेक्ट्स में होता है, और ये बड़े ऑर्गेनिज्म में होता है ना। इसके द्वारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया जाता है। अब एक्वेटिक एनिमल में देखिए, एक्वेटिक एनिमल में रेस्पिरेशन होता है किससे? थ्रू गिल्स, है ना। इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन है? गिल्स। 3 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, गिल्स द्वारा एक्वेटिक एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म होता है, माने रेस्पिरेशन होता है। अब देखो जरा सा, कुछ एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन किससे होगा? एम्फीबियंस चूंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल किसको कहते हैं? जिसका बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बदल जाए, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट बॉडी टेम्परेचर चेंज करे, उसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है। जैसे देखो हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, अभी कितना हो हॉट क्लाइमेट है तो पर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा हम एबनॉर्मल हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल का बॉडी टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, है ना, वैरी करता है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट में जो परिवर्तन होता है। तो एम्फीबिया में क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल है तो एक्सट्रीम हॉट होगा और एक्सट्रीम कोल्ड होगा, तो जमीन के अंदर चला जाता है। समर स्लीप और विंटर स्लीप जिसको हम कहते हैं, या स्टिवेशन हाइबरनेशन बोलते हैं, उस समय उसमें रेस्पिरेशन होता है थ्रू मॉइस्ट स्किन, है ना। तो ये दो तरह से, यह लंग्स से भी रेस्पायर कर सकता है और मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन से जब रेस्पिरेशन होता है तो इसका टेक्निकल बायोलॉजिकल टर्म क्या है इसके लिए? क्यूटेनियस। स्किन द्वारा जो रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, है ना। और जब ये लैंड पर होता है, ये स्टिवेशन और हाइबरनेशन में है तो मॉइस्ट स्किन से,
और जब ये लैंड पर होता है तो पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगा। यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट टाइप से होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय द हैबिटेट इन विच दे लिव। यानी उस हैबिटेट पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ पर है, किस जगह पर आता है, और इसके नंबर ऑफ सेल्स पर भी यहाँ पर डिपेंड किया। अब देखो थोड़ा सा रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर भी बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। Terrestrial organism often obtain their required oxygen from atmospheric air, and aquatic animal obtain their obtain oxygen to fulfill their requirement from oxygen dissolved in water। आपको पता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन है और वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसका परसेंटेज कम होता है। इसको एक सिंपल एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब समझते हैं, हवा को एक बार भरना और एक बार छोड़ना, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को एक साथ वन ब्रीदिंग बोलते हैं। वन ब्रीथ है ना, वन ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन। तो ऐसा अगर हम काउंट करें, अब इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। एक एक्वेरियम लीजिए, एक्वेरियम में मछली है, फिश है, एक्वेटिक एनिमल है, वह रेस्पिरेशन कैसे करता है उस पर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहले क्या करती हैं मछलियाँ कि वाटर को अपने बगल कैविटी में फिलअप करती हैं, उसके बाद उस वाटर को जबड़े में इस साइड में जो गिल स्लिट है उस पर फ्लो कराती है ना, और जब वो बगल कैविटी में लिए गए ऑक्सीजन को गिल स्लिट से फ्लो कराती है मछलियाँ, तब उस समय जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वह एब्जॉर्प्शन हो गया उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उससे। तो अब देखो एनिमल यानी एक्वेटिक एनिमल्स भी माने एनिमल है वो और टेरेस्ट्रियल एनिमल भी है, दोनों में सेल्स एनिमल सेल है, दोनों का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अधिक है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट अधिक है। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन पर अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्वेटिक एनिमल में ज़्यादा है या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में है। इसका कारण भी हम बता देंगे आपको। अब काउंट करो, एक्वेरियम में मछली है, उस मछली को 1 मिनट में तुम देखो कितना बार वो मुंह खोल रही है, जितना बार मुंह खोलेगी उतना ही बार वो उस पर फ्लो करेगी वाटर। काउंट करके नोट कर लो और हम लोग अपना काउंट कर लो। जनरली एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग 12 to 14 टाइम्स 1 मिनट में रेस्पायर करता है। एक छोटा सा चाइल्ड जो है, न्यूली बोर्न बेबी का रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती रहती है ना, उसमें लगभग 20 से 25 टाइम्स पर मिनट होता है ना। ये डिपेंड यानी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होगा। जब आप काम करते रहते हैं उस समय रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, सोए रहते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है। सबसे कम रेट ऑफ रेस्पिरेशन खाना खाते समय होता है ना। जब भोजन करते रहते हैं तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन सबसे कम होता है ना, क्योंकि बकल कैविटी का जो पोर्शन मस्कुलर फ्लैप है, जब आप भोजन को निगलते रहते हैं उस समय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम। यानी एक्वेटिक एनिमल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में। इसका कारण क्या है? Aquatic animals have greater rate of respiration as compared to terrestrial organism because aquatic animal has to be fulfill their oxygen requirement from the oxygen dissolved in water है ना। Since the percentage of oxygen dissolved in water is lesser as compared to percentage of oxygen प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा परसेंटेज मान लो कि एक ब्रीदिंग किया तो ज़्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन गया, वो एक ब्रीदिंग किया कम परसेंटेज में ऑक्सीजन गया, लेकिन रिक्वायरमेंट तो ऑक्सीजन का है। सो टू फुलफिल दियर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एक्वेटिक एनिमल इनहेंसेज और इंक्रीजेज दियर रेस्पिरेशन रेट है ना। दैट्स ऑल, फिनिश।